अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप लारावेल के अंदर आर्टिजन कंसोल कमांड्स को क्रिएट करते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता ये है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट ये एक आर्टिजन कमांड है जो कि पहले से आपको प्रोवाइड की हुई है। इस तरीके से आप चाहें तो अपनी कमांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कमांड हो सकती है, बेशक आपने ईमेल सेंड करनी हो, कोई ऐसी कमांड या कोड कर सकते हैं, या कुछ भी रन करना हो, कहीं पर डाटा भेजना हो, कोई एपीआई कॉल करनी हो, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस सारे काम के लिए आप कंसोल कमांड्स को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। आपने लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिजन कंसोल डिगिंग डीपर के अंदर जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको ना कंप्लीट इसकी डिटेल दी हुई है कि अगर आपके पास जो कमांड्स आपने कस्टम क्रिएट की, अगर आपने सारी चेक करनी है तो इस तरीके से आप कमांड लिखेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगी। तो इसको क्रिएट करने का तरीका, ये आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना आपको इसकी कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे दी है जनरेटिंग कमांड, तो पीएचपी आर्टिजन मेक कमांड और आगे फिर इसका नाम आएगा। और आपने ये मेक श्योर करना कि अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो पहला जो लेटर है हर वर्ड का वो कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो इन्फो, या किसी भी तरह का आप नाम देना चाहे दे सकते हो। तो मैं इसको नाम दूंगा पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन कमांड, और यहाँ पे अब इसको नाम देंगे, मैं इसको कर देता हूँ सेंड एयर टेबल। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब हमारी कंसोल कमांड क्रिएट होगी। आपने जाना है ऐप के अंदर, कंसोल में यहाँ कमांड का फोल्डर होगा, अगर मल्टीपल बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइल है। इसके अंदर जो है ना तकरीबन 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं इसको यहाँ से कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि सही तरह एक्सप्लेन कर सकूँ इसको। जो पहली तो है ये है सिग्नेचर, ये आपकी बेसिकली कमांड है। तो ये कुछ इस तरीके से रन होगी। यहाँ पर आपने ना इसको लिखना है पीएचपी आर्टिजन, और इसको आगे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से बनेगी पीएचपी आर्टिजन ऐप कॉलन सेंड टू एयर टेबल। तो जिस तरह से आप नेम लिखेंगे, अगर अगर पहला लेटर कैपिटल है तो उसके पहले यहाँ पे हाइफन आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अगर टेबल का टी कैपिटल होता तो एयर और टेबल के दरमियान में एक हाइफन होता, जैसे ये माइनस का निशान है तो इस तरीके से होता। तो ये आपकी बेसिक कमांड होगी, ये यहाँ से पता लगेगी जो आपका सिग्नेचर होगा। फिर आप चाहें तो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ सेंडिंग डाटा टू एयर टेबल। ये डिस्क्रिप्शन में ये इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कि आपको समझ आएगी कि इसका काम क्या है। फिर आप यहाँ पे आके हैंडल के अंदर देते हैं जो कि आपने इसे काम कराना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। तो सबसे पहली तो है अगर आप इन्फॉर्मेशन कंसोल के अंदर ही शो करनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर दिस इन्फो, यानी कि ये इन्फो यूं समझ लें कि रिटर्न है। ये कुछ आपने अगर शो कराना हो, मिसाल के तौर पर कोई लूप चल रहा है, बार बार इन्फॉर्मेशन आपने दिखानी हो और वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, यानी कोई एरर नहीं है, तो उसके लिए आप इन्फो को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डाटा हैज बीन सेंड। ठीक है, ये बार बार यहाँ पे दिखाएगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैं यही कमांड यहाँ पे आके रन करता हूँ तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि डाटा हैज बीन सेंड, और ये ग्रीन कलर का इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फो दिया हुआ है। इसको बार बार आप रन करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाता रहेगा। अब मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाता हूँ। तो आप अगर यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सारे डिटेल आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे नीचे आते आपको दिखा रहा है कि एरर, अगर तो कोई एरर आ जाता है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इसको एरर कर देता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ, तो इसका यहाँ पे रेड कलर होगा, तो यानी कि कोई हमारा एरर आया। अक्सर आप कोई अगर कमांड रन करते हो और उसका कोई एरर आ जाता है तो वो भी इसी तरीके से दिखाता है। तो हो सकता है कि वो सेम तरीका यूज करें जो यहाँ पे हम कमांड के लिए यूज करें। अच्छा, अब एक तो तरीका होगा कि आप इसको रन कैसे करेंगे। अगर आपने इसके साथ आर्गुमेंट पास करना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई आईडी देनी है, मिसाल के तौर पे कोई हो सकता है मैं कोई मॉडल से डाटा रीड कर रहा हूँ, या किसी स्पेसिफिक कोई आईडी देनी है किसी भी चीज की, या कोई नंबर वगैरह देना, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से देंगे। तो आपने यहाँ पे देनी करली ब्रैकेट, फिर इसमें वो वेरिएबल डिक्लेयर करना या नाम रखना। मैं इसका नेम देता हूँ माई नेम, और मैं यहाँ इंटेंशनली एन जो है ये कैपिटल मैंने रखा है। तो यहाँ पे फिर आपने आके लिखना है डॉलर नेम इज इक्वल टू, फिर ये इस तरीके से रीड होगा। यहाँ पे ये सजेशन भी हमें दे रहा है डॉलर दिस, यहाँ पे लिखना है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट के अंदर आके फिर यहाँ पे नाम आएगा जो हमने यहाँ पे इसके अंदर पास किया, इसको यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं। फिर अब मैंने ये इसके साथ ही यहाँ पे शो करना है, तो मैं इसको कनकैटिनेट कर देता हूँ, माई नेम इज डॉलर नेम, यहाँ पे एंड में आके पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये कह रहा है कि हमारे पास आर्गुमेंट मिसिंग है, यानी कि मैंने इसके अंदर जो आगे आर्गुमेंट है ये पास नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एमर, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डाटा हैज बीन सेंट, माय नेम इज एमर। ये रेडी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने एरर लिखा हुआ। मैं इसको इन्फो कर देता हूँ, दोबारा सेंड करते तो डाटा हैज बीन सेंट, माय नेम इज एमर। अच्छा, अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एमर, और अगर मैंने कोई आगे और लेटर ऐड करना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे देना है वेब डेव। ठीक है, एंटर करते तो ये मैं कह रहा है कि एक्स्ट्रा आर्गुमेंट इसके अंदर आ गया। तो आप क्या करें, आप ना इसको डबल कोटेशन के अंदर ऐड कर दिया करें। अब ये एज ए सिंगल आर्गुमेंट के तौर पे रीड होगा। एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ गया माय नेम इज एमर वेब डेव। जो डबल कोटेशन हमने दिया ना, ये बेसिकली लिनक्स का है कि अगर आप उसके अंदर कोई स्पेस ना दे और डबल कोटेशन में ना दे तो उसको सेपरेट आर्गुमेंट के तौर पे, यानी कि ये दूसरे नंबर वाला कंसीडर होगा। तो अगर आपने और ज्यादा आर्गुमेंट लेने हैं तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वर्क, और अब अगर मैं इसके ऊपर से यहाँ पे डबल कोटेशन हटा देता हूँ तो एमर आएगा, और फिर इसके आगे आएगा माय नेम इज एमर एंड आई एम आ, और फिर यहाँ पे इसको कनकैटिनेट कर देते हैं। पहले तो इसको रीड भी कर लेते हैं, यहाँ से ये कॉपी बना लेते हैं। यहाँ से इसका नाम वर्क है तो वर्क रख देंगे, यहाँ पर भी वर्क रख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आके इसको सेव कर देते हैं।
अब इसको मैं दोबारा यहाँ से रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि माय नेम इज़ अमर एंड आई एम अ वेब डेव। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमने मेन अब देखना है कि आप इसको अगर वेब से कॉल करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आपने इसको वेब से कॉल करना है, मिसाल के तौर पे कोई राउट कॉल होगा तो राउट कॉल होने के ऊपर कमांड रन होगी, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे अवेलेबल है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने ये करना है कि इसको कॉल करना है आर्टिजन, आपने आर्टिजन देना है, इसको इंपोर्ट भी कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ कमांड है कि कमांड के अंदर फिर आएगा ऐप कॉलन सेंड टू एयरटेबल, फिर आगे जो मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट आपको दिखाए हैं सेम तरीके से यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। आर्गुमेंट आने के बाद फिर यहाँ पे फंक्शन आपने क्रिएट करना, फंक्शन के अंदर ये रीड करेंगे तो ये यूजर है, यूजर इसके साथ असाइन होगा स्ट्रिंग के, और फिर यहाँ पे इसी यूजर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास कमांड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे दो आर्गुमेंट आएंगे, पहला आर्गुमेंट होगा यहाँ पे माई नेम वाला, दूसरा होगा यहाँ पे वर्क वाला। तो फिर यहाँ पे सेम उसको नीचे आप जो यहाँ पे नाम रखेंगे वो नीचे कॉल कर सकेंगे, और जिस अरेंजमेंट में आएंगे यानी कि पहले नंबर पे जो सा होगा वो पहले नंबर पे डिक्लेयर हुए आर्गुमेंट को वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका हो गया सिंपल। अब जो लास्ट चीज हमने देखनी है वो ये है कि आपके पास कुछ ऐसी कमांड्स हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि हर 5 मिनट में चले, हर घंटे में चले, या किसी भी टाइम पे चले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं कमांड्स को आप क्रोन टैब के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। तो आप लिनक्स यूज करेंगे तो लिनक्स के अंदर आपने करना है कि आपने लिखना है क्रोन टैब -e, एंटर करना है इसको। तो मैं यहाँ आने से पहले ना अपना फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर ये है उसको देख लेता हूँ, यानी कि मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट किस फोल्डर में, यहाँ पे pwd लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके फिर दोबारा क्रोन टैब -e करेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे चला जाता हूँ, इसको यहाँ पे आके आपने पहले तो देना है स्टार। ये मैं पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपके सामने थंबनेल आ रहा होगा उसका। तो स्टार दे के मिनट्स, आवर्स, डेट ऑफ मंथ, फिर डेट ऑफ अ वीक, ये सारे स्टार आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है एम पहला स्टार, एच पहला स्टार, डोम थर्ड स्टार, फिर फिफ्थ, फिर से ये इस तरीके से आएगा। तो आपने करना है cd, यानी कि इस फोल्डर में हमने चले जाना है, और फिर यहाँ पे देना है एंड php artisan app colon send -to -airtable, और फिर यहाँ पे आप आगे नाम दे सकते हैं एमर या वेब डेव जैसे हमने पहले दिया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। अब होगा ये कि हर सेकंड चलेगा, ये कि आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं कि हर घंटे में चलना चाहिए या किस टाइम पे चलना चाहिए, वो आप यहाँ पे इसको स्टार्स को चेंज करके कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो एक बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आप लारावेल के अंदर कमांड्स क्रिएट करते हैं और उसको टाइम के तौर पर रन करने के लिए क्रोन टैब को यूज करते हैं। बाकी है कि आपका अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।